हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे VLOOKUP फंक्शन के साथ HLOOKUP फंक्शन को यूज करना। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल ले रखा है, तो चलिए इस एग्जांपल की हेल्प से हम सीखते हैं कि हम कैसे VLOOKUP और HLOOKUP के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नेम दे रखे हैं और उनके इन क्लास में कितने मार्क्स हैं वो हमें दे रखे हैं। यहाँ पर हमें इन स्टूडेंट्स के क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के मार्क्स दे रखे हैं और यहाँ पर हमें जिस स्टूडेंट का नेम आयरन मैन है उसके हमें क्लास 11th के मार्क्स बताने हैं। दोस्तों, है ना हमारे स्टूडेंट्स बड़े ही फेमस। मजाक से हटके चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे सिंपल VLOOKUP से सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इक्वल्स टू VLOOKUP ब्रैकेट लुकअप वैल्यू में आप इस आयरन मैन को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा, और टेबल एरे में इस पूरी टेबल को इस तरह से सिलेक्ट कीजिए और इसको फ्रीज कर दीजिए, कॉमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर में क्योंकि क्लास 11th इस टेबल के 4th कॉलम में है तो हम यहाँ पर फिलहाल 4 टाइप करते हैं, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें बता दिया कि आयरन मैन के क्लास 11th में 302 मार्क्स हैं। दोस्तों, मैंने फिलहाल अभी यहाँ पर HLOOKUP फंक्शन को यूज नहीं किया है। इसका रीजन ये है कि इसके लिए पहले हमें ये सोचना होगा कि हमें HLOOKUP फंक्शन को कहाँ पर और कैसे यूज करना है और उसका बेनिफिट क्या होगा। दोस्तों, HLOOKUP फंक्शन की पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसकी लुकअप वैल्यू हमारी टेबल के फर्स्ट रो में होनी चाहिए, जो कि आपको पता ही है। दोस्तों, इस टेबल के फर्स्ट रो में तो क्लासेस हैं, क्लास 9th, 10th, 11th, 12th, ये सभी इस टेबल के फर्स्ट रो में है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि HLOOKUP फंक्शन के लुकअप वैल्यू में इन क्लासेस का नेम ही आना चाहिए। और क्योंकि हमने इन क्लासेस के लिए VLOOKUP फंक्शन के अंदर यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर में ये जो नंबर मैन्युअली टाइप किया था, बस हमें इस नंबर की जगह पर HLOOKUP फंक्शन को इस तरह से यूज करना है कि जैसे ही हम यहाँ पर इस क्लास को चेंज करें तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो HLOOKUP फंक्शन की वजह से ऑटोमेटिक चेंज होता रहे, जिससे कि हमें यहाँ पर नेम और क्लास इन दोनों के चेंज होने पर ऑटोमेटिक आंसर मिलता रहे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी अगर मैं यहाँ पर इस क्लास को चेंज करता हूँ तो यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन से आउटपुट चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने VLOOKUP फंक्शन के कॉलम इंडेक्स नंबर में मैनुअली वो नंबर टाइप किया था, जो कि डायनामिक नहीं है। दोस्तों, इसे समझाने के लिए मैं सबसे पहले इन क्लासेस के नेम को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इस तरह से, और इन क्लासेस के नीचे मैं उन कॉलम नंबर्स को टाइप कर देता हूँ जो हमारी इस टेबल के अकॉर्डिंग इन क्लासेस के हैं। जैसे कि क्लास 9th हमारे इस टेबल के अकॉर्डिंग सेकंड कॉलम में है ना, 1 और 2, तो इसलिए मैं यहाँ पर नीचे 2 टाइप कर देता हूँ इस तरह से। और इसी तरह से जो क्लास 10th है ये हमारी टेबल में थर्ड कॉलम में है, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर मैं इसी तरह से 3 टाइप कर देता हूँ। और बिल्कुल इसी तरह से मैं क्लास 11th के लिए 4 और 12th के लिए 5 टाइप करता हूँ। और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इक्वल्स टू HLOOKUP ब्रैकेट लुकअप वैल्यू में अब की बार मैं यहाँ पर इस क्लास 11th को सिलेक्ट करता हूँ इस तरह से, कॉमा, और टेबल एरे में मैं इस पूरी टेबल को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ इस तरह से, कॉमा, और रो इंडेक्स नंबर में मैं यहाँ पर अब की बार 2 टाइप करता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस टेबल में सेकंड रो के अंदर ये नंबर्स हैं और हमें आउटपुट में ये नंबर्स ही चाहिए, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि HLOOKUP फंक्शन ने हमें 4 आउटपुट में दिया, क्योंकि क्लास 11th के नीचे हमने 4 ही लिखा है। अब यहाँ पर अगर मैं क्लास 11th की जगह पर क्लास 9th लिखता हूँ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि HLOOKUP फंक्शन ने हमें 2 आउटपुट में दिया, क्योंकि इस टेबल के अकॉर्डिंग क्लास 9th के नीचे हमने 2 ही लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से एक छोटा सा जुगाड़ करके HLOOKUP फंक्शन की हेल्प से ये वाली क्लास और इस टेबल में ये जो क्लासेस की हेडिंग्स हैं इनके जो भी कॉलम नंबर हैं उनके बीच में हमने किस तरह से एक डायनामिक कनेक्शन बनाया। अब आप खुद ही देखिए कि अगर हम यहाँ पर क्लास चेंज करते हैं तो यहाँ पर तो हमें उसका कॉलम नंबर ऑटोमेटिक चेंज होता हुआ मिलता है, लेकिन हमें VLOOKUP फंक्शन के अंदर यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर ये नंबर चेंज होता हुआ नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें VLOOKUP फंक्शन के अंदर इस कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पर यही जुगाड़ लगाकर HLOOKUP फंक्शन को यूज करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इन क्लासेस के नीचे एक रो इंसर्ट करता हूँ इस तरह से, और इनके नीचे इनके रिस्पेक्टिव कॉलम नंबर्स को टाइप कर देता हूँ 2, 3, 4 और 5। और अब मैं यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से VLOOKUP फंक्शन के अंदर कॉलम इंडेक्स नंबर में इस नंबर को हटाकर HLOOKUP फंक्शन टाइप करता हूँ और यहाँ पर लुकअप वैल्यू में इसी क्लास को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा, और टेबल एरे में मैं इस टेबल को सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करता हूँ और इसको फ्रीज कर देता हूँ, कॉमा, और रो इंडेक्स नंबर में मैं यहाँ पर 2 टाइप करता हूँ, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें बता दिया कि आयरन मैन के क्लास 9th में 447 मार्क्स हैं। अब आप यहाँ पर क्लास 9th की जगह पर क्लास 10th भी करोगे तो भी इसका आउटपुट ऑटोमेटिक चेंज होगा। आप देख सकते हैं कि इसने हमें बता दिया कि आयरन मैन के क्लास 10th में 327 मार्क्स हैं। अब ऐसा कैसे हुआ? आपने जैसे ही क्लास 9th की जगह पर क्लास 10th किया
तो VLOOKUP फंक्शन के अंदर ये जो HLOOKUP फंक्शन लगा है ना, इसको बस आप एक बार F9 की से इवेलुएट करके देख लीजिए। आप देखेंगे कि HLOOKUP फंक्शन ने हमें 3 आउटपुट में दिया और इस टेबल के अकॉर्डिंग ये जो क्लास 10th है ये थर्ड कॉलम में ही है। मतलब कि HLOOKUP फंक्शन यहाँ पर ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ना, इसको ऑटोमेटिक चेंज करने का काम कर रहा है। और अब अगर आप यहाँ पर आयरन मैन की जगह पर डोरेमोन करते हैं तो ये तो खैर VLOOKUP फंक्शन से ही कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं कि इसने हमें बता दिया कि डोरेमोन के क्लास 10th में 438 मार्क्स हैं, जो कि आप इस टेबल में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप नेम या फिर क्लास में से कुछ भी चेंज करोगे तो ये फॉर्मूला हमको उसके अकॉर्डिंग सही आउटपुट लाकर देगा। तो दोस्तों ये था इस तरह की प्रॉब्लम्स का जुगाड़ वाला मेथड। मैंने इसको जुगाड़ वाला मेथड इसलिए बोला क्योंकि आपको इसमें इस तरह से ये कुछ नंबर्स मैनुअली टाइप करने पड़े और हमारा ये पूरा फॉर्मूला इन्हीं हेल्पर नंबर्स के ऊपर डिपेंड है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इससे भी अच्छा एक बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा जिसमें आपको इस तरह से ये हेल्पर नंबर्स भी टाइप नहीं करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वर्कबुक का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।